हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और ये वीडियो है भाई सम्राट की पाठशाला। ये हम लोगों को तो पता है कि अभी वॉर में क्या ही चल रहा है, एंड ऑल्सो बांग्लादेश में भी जो अभी क्या बोल सकते दीदी जो हमारे हम्मड़ अम्मा को उनका नाम आई नो का नाम है, लेकिन आई वांट टू से दैट मतलब उनके ना आने से, बीजेपी आने से वहाँ पे देयर बीन इमिग्रेंट्स जो भी आए थे फ्रॉम द बांग्लादेश वो फिर से जा रहे हैं। जो भी मुस्लिम्स है दे हैव बीन गोइंग टू बांग्लादेश। ये सब कुछ चल रहा है, न्यूज में भी देख रही हूँ। एंड व्हाई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए, बांग्लादेश में वहाँ पे बीजेपी हटाओ ये नारे चल रहे हैं। Why? Like literally why ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। So yeah, let's see how this video by सम्राट की पाठशाला is going to be। चलिए देखते हैं। क्या था? ये बिल्कुल नई आइटम आई है। जो बच्चे पढ़ाई ज्यादा करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, ये आँखों को आराम देता है ये पीछे और ये सिर को आराम देता है। तो कुछ और ही समझ रहा था। Obvious है ना भाई। जो तू समझा ना वही मैं समझा। अच्छा तो क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारी एक और राप चंडूस टाइप की वीडियो में। इस बार काफी दिन हो गए ना यार वीडियो डाले हुए। कितने दिन हो गए देख ही लेता हूँ। वो तेरी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए भाई। मगर क्यों? अब क्या बताऊं यार, इतना सब कुछ हो रहा है ना देश में, कहीं और ध्यान जा ही नहीं रहा था। अच्छा। इस वक्त दुनिया है ना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा शादी करने में, हल्दी मेहंदी की रील बनाने में लगा हुआ है। मत करो भाई मत करो, कतई मनहूस लग रहे हो, मान जाओ मेरी बात। और दूसरे हिस्से में आते हैं हम लोग, आप लोग जो कभी इंस्टाग्राम पर रील्स देख के खुश हो जाते हैं। सुंदर तो है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? कभी टीवी पर इलेक्शन का रिजल्ट देख के टाइम पास कर लेते हैं। तो कभी नीट का पेपर लीक होने पर दुखी हो लेते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। अबे सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब लगा जब एक राजस्थान के एक बाप ने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था भाई साहब, और उसके बावजूद भी लड़का सिर्फ 107 नंबर ही लेकर आ पाया। रखे तेरे झंझरा के जोड़े। कह रही भाई कुछ कहना चाहोगे? पैसा बर्बाद। इस चीज से एक चीज तो पता चल गई होगी अंकल जी को कि लौंडा हमारा डॉक्टर बनने लायक तो नहीं है। अंकल जी इससे अच्छा तुम ना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिए होते, लड़के से ज्यादा ग्रो हो जाता वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों भाई साहब? बात तो सही है। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? अरे फिशिंग कभी तो सोचा होगा। भाई साहब मैं पहले सोचता था कि फिशिंग बहुत ही बोरिंग, एकदम सिंपल है, तुम हो जाते हैं करो कमेंट में। अच्छा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है अपने देश में। पढ़े लिखे लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं यार। तो लोगों के अंदर इतना टैलेंट है कि उनके अंदर कुलबुलाहट होने लगती है उसको दिखाने के लिए। तो अपना टैलेंट को शोकेस करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। अब जरा इस भाई को देखो। या भाई 15 वाली मैगी यो इंची टेप अपन या बॉयल करके पूरी नाप दी है, देख लो। इसमें 90 तार हैं ये मैगी के, 1920 इंच है या और 160 फुट। मतलब भाई अपनी पढ़ाई का यूज कहीं नहीं कर पाया तो भाई ने मैगी उबाल के मैगी नाप दी। अबे इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं यार अपने देश में। कभी कभी तो मेरे को डर लग जाता है यार, टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। वहीं देश में IPL चल रहे हैं, लोग अपनी अपनी टीम बनाने में व्यस्त होंगे, बट IPL का असली मजा ये वाला लौंडा ले रहा है। तो दोस्तों अगर तुम्हें भी IPL देखने का मजा उड़ाना है ना, तो एक चीज है भाई, ये देखो इधर 360 व्यूज में जाके 360 व्यू में जाओ और ये देखो गाइस, लाडले सारी गलती हो गई। घुस जा कतई, अभी कम जूम कर रखा तूने। भाई को मैच देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब। उसे पता है टीम बनाऊंगा नंबर नहीं लगेगा, मैच का तो हाईलाइट भी देख लेगा, परंतु ये जो है लाइव 360 व्यू ये कहाँ मिलेगा बाद में? तो भाई को अपने गोल एकदम क्लियर पता है गुरु। अबे इतना ही ध्यान अगर तूने नौकरी लेने में, पढ़ाई लिखाई में किया होता तो नौकरी और छोकरी दोनों होती गुरु तेरे पास। बट कुछ भी कहो यार, अंत में मजा आना चाहिए। वो भाई को आ रहा है, बात खत्म। क्यों मैं परी जब देखो डांटती रहती है यार। ना अब बात कर लेते हैं अपने पड़ोसियों की। तो वैसे तो साले धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, गलत मूवी बता रहे थे, और OTT पर रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंडिंग पे भी पहुंचा रहे हैं। ये कैसा याराना है भाई? भाई पाकिस्तान के अंदर धुरंधर टॉप 1 ट्रेंड कर चुकी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 मूवी बन चुकी है। मतलब हम सब पाकिस्तानी तो बोल रहे थे कि भाई ये झूठी फिल्म है, इसमें सब कुछ झूठ दिखाया गया है। तो मतलब ये क्या कर दिया फिर रणवीर सिंह ने, आदित्य धर ने। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लास्ट टाइम क्रेज मैंने देखा था जब मनी हाइस्ट का और स्क्विड गेम आया था।
मतलब जब उसके Squid लास्ट Game सीजन में आई भाई, थी उस वक्त Squid देखा था, Game। लेकिन पिछले 24 घंटों में से धुरंधर फिल्म 200 मिलियन पाकिस्तानी लोगों ने मुझ समेत प्ले कर चुकी है और अभी ये नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। मतलब कोई भी फिल्म पाकिस्तान में आई है 24 घंटे के अंदर नंबर 1 पे हिट नहीं हुई है धुरंधर के अलावा। ये तो वही है ना अपने बहन के मुंह पर केक मारने वाला। सही है, सही है। अच्छा, पाकिस्तानी से मेरा बस एक ही सवाल है, अगर धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, उसमें सब गलत दिखाया गया था, तुम्हारे यहाँ के लोग सड़कों पे खोजते क्या फिर रहे थे कुछ दिन पहले? शाबाश, उठ गया बाबा जी, आगे से आओ। कौन हो? हाँ बस 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 बस, सड़क पे तो मिलेंगे तुम्हें अब वो। अबे कितने दिमाग से बेवकूफ हो तो। मूवी में दिखा दिया कि भाई साहब इंडियन स्पाई स्टार्टिंग में सड़क पर रहता है, तो ये निकल पड़े सड़क पे भाई साहब इंडियन स्पाई को ढूंढने के लिए। मतलब किस कदर गंवा रहे हैं यार। Pakistanis are so stupid. Durandar 2 was filmed like a year ago, and after the release, you have all these Pakistanis trying to run around and find the Indian spies. That's third world countries for you. You release a movie, and then you got people running around treating it like it's Pokemon Go. Gotta catch them all, right? और इनका मिनिस्टर देखो, जब धुरंधर 1 आई थी ना, भाई अपने आप को जमील मामू कहता था कि बोल रहा था कि ये जो कैरेक्टर है मेरे ऊपर बेस्ड है, समझना तुम भाई को। अरे इंस्टाग्राम पे धुरंधर के गाने लगाए घूम रहा भाई साहब। धुरंधर मूवी में आपका कैरेक्टर है, आप जमील जमाली से खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि जमील जमाली जो दिखाया मेरा एक दबंग रोल था। मैं बड़ा मतलब एक दबंग तरीके से मतलब लियारी में सियासत मैंने की है, उसमें एक चापलूसी वाला किरदार दिखाया गया, तो वो रोल मेरे पे फिट बैठता नहीं है। जब धुरंधर 2 में जमील मामू को इंडियन स्पाई दिखा गया तो भाई गायब हो गया गुरु, दिखाई नहीं उसके बाद। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ऐसा लगा गुरु दाव तो उल्टा पड़ गया। इससे ज्यादा उम्मीद भी तो नहीं करता कोई नहीं। बढ़िया, अब बात कर लेते हैं इलेक्शंस की। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो राहुल गांधी बीजेपी तो जोसेफ विजय को बहुत बहुत बधाई, सबने अपने अपने हिस्से की जनता बटोर ली। सोशल मीडिया पे फिर से वही चीज देखने को मिली, जहाँ जहाँ कांग्रेस या अदर पार्टी जीती हैं वहाँ डेमोक्रेसी की जीत हुई है, उस जगह वोट चोरी नहीं हुई है। और जहाँ जहाँ बीजेपी जीत गई है वहाँ वोट चोरी, डकैती, डेमोक्रेसी की हत्या सब एक साथ हो जा रही है भाई साहब। ये तो यार देखो अब हर बार का हो गया है। तो देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जो आदमी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसको सिर्फ जीतता हुआ देखना चाहता है, और भावनाओं में बह के लोग बोल देते हैं। बट रियलिटी क्या है वो तो वहाँ की असली जनता ही बता पाएगी ना, जो वहाँ रह रही है, वहाँ की असली प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रताड़ना झेल रही है। जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह होगा, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा देता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल। ये रियल वोट चोरी थी। बंगाल की जनता ने न जाने इतने सालों में क्या क्या झेला है, वो शायद आपको और हमको कभी पता भी ना पड़े, क्योंकि रियल मुद्दों पे बात करने का कभी किसी का भला थोड़ी हुआ है। अगर आप इस पार्टी के खिलाफ बोलोगे वो लोग इनका मुंह बंद कर देंगे, अगर आप इस पार्टी के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग इनका मुंह बंद कर देंगे। तो ये ऐसा गेम चलता है। मेरा मानना ये है सवाल पूछना आदमी का हक है। लोगों को आप अंधभक्त, चमचा, इन सब चीजों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने अपने नेता से सवाल पूछना चाहिए। जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करो, जो गाली खाने के काबिल है उसको गाली दो भाई, सिंपल लॉजिक। और बंगाल को तो बदलाव की जरूरत थी। वहाँ के लोग इस जीत को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे बंगाल को अब जाके आजादी मिली हो। मैंने भी ये रील सारे देखे हैं भाई। ये असली वाले वोटर हैं, बांग्लादेश से बुलाए हुए फर्जी वाले नहीं हैं। बताओ, बंगाल में जीती बीजेपी है, पेट में दर्द बांग्लादेशियों को हो रहा है, बोल रहे हैं ममता को वापस बैठाओ। बड़ा दर्द हो रहा है भाई इनको। वो पता है क्यों? क्योंकि इलीगल बांग्लादेशियों का विदाई समारोह चल रहा है देश में। यार इतने लोग को भी एक साथ में देखे हो, पूरा एरिया हाई अलर्ट में है। देखो यही बार देखा था मैंने भाई, सब लोग जा रहे हैं बांग्लादेश से वापस। तो दर्द का कारण तो तुम समझ ही रहे होंगे। यार मैं तो ये बोल रहा हूँ, तुम्हें दीदी से इतना प्यार है, दीदी को अपने संग ले जाओ, वहीं रखो, हम इंडियंस को कोई आपत्ति नहीं है। अब आप देखना, अचानक से सभी यूट्यूबर्स को बंगाल में डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, एजुकेशन, नौकरी, हर चीज में समस्या दिखनी शुरू हो जाएगी, जो अब तक शायद नहीं दिख रही थी। यही तो खूबसूरती है उनके आंखों में कि जनता की खुशी उनको नहीं दिखती। योगी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं या ममता दीदी ज्यादा? बताओ, आप बताओ। योगी जी क्यों बुलडोजर चलवाते हैं इसलिए?
कितना अच्छा हट करती है ना, है ना? सही पकड़े हैं। भाई दूसरी ओर इसको देखो, मुझको दे तू मिट जाने। अबे मान जा, पोस्टर को तो छोड़ दे, देश का प्रधानमंत्री है भाई वो, थोड़ी तो इज्जत दो भाई, पोस्टर ही चूम ले रहे हैं लोग यार। बंगाल की जीत के बाद लोगों का ये कहना था कि गुजराती की नजर बंगाल पे बहुत पहले से थी। बाकी यार सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपनी अपनी सोच होती है, किसी के लिए गिलास आधा खाली होता है तो किसी के लिए गिलास आधा भरा होता है। बट एट द एंड मैं तो यही बोलूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पाकिस्तानियों को पेलते रहिए। और अगर आप लाइव स्ट्रीम देखने के शौकीन हैं तो आप हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, कतई मजा आ जाता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर ब्रदर सम्राट शुक्ला। ओके, अरे ये क्या भोजपुरी में था क्या? तू अगर मेरे लास्ट में ओ भाई सुन लेना बाद में, ठीक है। सम्राट की पाठशाला, ये मैं मतलब आई वाज जस्ट वांटेड टू से अबाउट बंगाल के इलेक्शंस। मैं बहुत ज्यादा ही शॉक में थी जब ये न्यूज आया था बाहर की, बहुत ज्यादा ही कम वोट्स मिले हैं दीदी को, ममता जी को, एंड बीजेपी को बहुत ज्यादा ही सीट्स लाइक वोट्स मिले हैं अकॉर्डिंगली, मतलब जो हर साल होता आ रहा है उससे बहुत ज्यादा उल्टा हुआ है। बिकॉज वाई गवर्नमेंट और सारे जो भी लोग हैं अदर पार्टी, इतना ज्यादा उन्होंने ट्राई किया है कि वोट चोरी ना हो, जो ईवीएम मशीन वो सारे होते हैं दे आर इन सेफ हैंड्स, और मतलब बस गवर्नमेंट तक ही जाए, बाकी किसी बीच के पार्टी के हाथ में ना जाए एंड एवरीथिंग। बिकॉज ऑफ दैट आज ममता जी ना जीत के सब स्ट्रगल एंड एवरीथिंग करके बीजेपी आया वहां पे, एंड अभी समझ में आएगा लोगों को कि वहाँ पे अभी ये सारा जो भी हो रहा था कि वो सारे लोग फेस कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पे वोट चोरी के बारे में बोला गया कि वो पर्टिकुलर उनका वोट ना, उनको वोट ना देके दूसरों को कोई वोट अगर दिया जाता है तो उनका उंगली जल जाएगा, बिकॉज मतलब जिस भी वो बटन पे दे हैव बीन क्लिकिंग अदर बटन्स रादर देन दैट। भाई ऐसा चलता आ रहा था, दैट्स डेंजरस भाई, मतलब वो वहाँ पे ऐसा डिक्टेटरशिप ही चल रहा होगा फिर इतने सालों से, खतरनाक भाई खतरनाक। हाँ, और ये वीडियो सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।